क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई 1000 साल पहले कुछ कहे और वो आवाज आज भी हमारे आसपास गूंज रही हो, अगर किसी तरह से बीता हुआ कल हमें सिग्नल भेज रहा हो जिसे हम आज पकड़ सकें? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की नई थ्योरीज यही कह रही हैं। एक थ्योरी जिसका नाम है क्वांटम एको थ्योरी कहती है कि हमारा पास्ट पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि किसी न किसी रूप में आज भी हमारे यूनिवर्स में मौजूद रहता है। अगर यह सच है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भविष्य में बीते हुए लोगों की आवाज सुन सकते हैं? क्या यह टाइम ट्रैवल का एक नया तरीका हो सकता है? और क्या यह साबित करता है कि टाइम, जैसा हम सोचते हैं, सिर्फ एक इल्यूजन है? आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। क्वांटम इको थ्योरी क्या है, यह साइंस कैसे काम करता है, और इसका भविष्य में क्या मतलब हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही दिलचस्प प्रिंसिपल है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह प्रिंसिपल कहता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो फिर हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। अब यह कनेक्शन सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है, बल्कि टाइम तक भी फैल सकता है। मतलब, अगर कोई पार्टिकल 1000 साल पहले किसी खास इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा था, तो उसकी क्वांटम गूंज, एको, आज भी यूनिवर्स में मौजूद हो सकती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और पानी में एक कंकड़ फेंकते हैं। जैसे ही कंकड़ गिरता है, पानी में लहरें बनती हैं। अब कुछ देर बाद पानी शांत हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको कुछ हल्की हल्की तरंगे अब भी महसूस होंगी। क्वांटम इको थ्योरी यही कहती है कि हमारी यूनिवर्स में भी कुछ इसी तरह की क्वांटम वेव्स हमेशा के लिए मौजूद रहती हैं। अब सवाल उठता है, यह सिर्फ एक थ्योरी है या हमें सच में ऐसा कोई सिग्नल मिला है? इसका जवाब है हां। वैज्ञानिकों को कई ऐसे सिग्नल्स मिले हैं जिनका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला है। सबसे पहला एग्जाम्पल है वाओ सिग्नल। 1977 में नासा को स्पेस से एक बहुत ही अजीब रेडियो सिग्नल मिला था। यह सिग्नल इतना अलग और रहस्यमय था कि वैज्ञानिकों ने इसे वाओ नाम दिया, लेकिन इसके बाद यह सिग्नल फिर कभी दोबारा नहीं सुना गया। दूसरा एग्जाम्पल है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। वैज्ञानिकों ने स्पेस में एक ऐसी रेडिएशन खोजी है जो 13.8 अरब साल पहले हुए बिग बैंग की बची हुई गूंज है। मतलब यह कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक क्वांटम एको पहले से ही मौजूद है। अब सोचिए, अगर बिग बैंग की गूंज आज भी यूनिवर्स में मौजूद हो सकती है, तो क्या यह पॉसिबल नहीं कि प्राचीन सभ्यताओं के सिग्नल्स भी आज कहीं ना कहीं मौजूद हों? इसी थ्योरी पर वैज्ञानिक अब और रिसर्च कर रहे हैं। अब यह सवाल उठता है कि अगर क्वांटम एको थ्योरी सही है, तो क्या यह किसी ना किसी रूप में टाइम ट्रैवल को संभव बना सकती है? टाइम ट्रैवल का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम किसी टाइम मशीन में बैठकर पास्ट या फ्यूचर में चले जाएं। इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर हम किसी बीते हुए समय की क्वांटम इंफॉर्मेशन को डिकोड कर पाएं, तो हम बिना वहां गए भी उस समय की बातों को सुन सकते हैं। यह एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम कर सकता है। जैसे हम किसी पुरानी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, वैसे ही अगर क्वांटम एको थ्योरी सही हुई, तो एक दिन हम प्राचीन सभ्यताओं की आवाजें सुन सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन जैसे अटलांटिस या प्राचीन भारत के ऋषियों की आवाजें सुन सकें, तो यह कितना बड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा। अगर क्वांटम एको थ्योरी सही साबित होती है, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ साइंस फिक्शन में नहीं होगा, बल्कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी वास्तविक जीवन में भी हो सकता है। सबसे पहले हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में एक क्रांति आ सकती है। आज हम इतिहास को सिर्फ किताबों और खुदाई के जरिए समझते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटम सिग्नल्स को पकड़ना सीख लें, तो हम सीधे अतीत की घटनाओं को सुन और समझ सकते हैं। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज हमें एलियन सिविलाइजेशंस की तलाश करने के लिए रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर क्वांटम एको थ्योरी सही हुई,
तो शायद हमें उनका पास्ट भी सुनने को मिल जाए। तीसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी यह एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम पास्ट की क्वांटम इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं तो शायद हम फ्यूचर में खुद से मैसेजेस भी भेज सकते हैं। मतलब, अगर हम भविष्य में किसी खतरे के बारे में जान जाएं, तो हम अपनी अगली पीढ़ियों को पहले ही चेतावनी दे सकते हैं। क्वांटम इको थ्योरी अभी भी एक हाइपोथेसिस है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कई ऐसे फिनोमेना पहले भी देखे जा चुके हैं जो पहले असंभव माने जाते थे। साइंटिस्ट्स अब इस थ्योरी को समझने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स में भी ऐसी क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है जिससे हमें हमारे यूनिवर्स की सबसे गहरी सच्चाइयों का पता चल सकता है। अब तक हमने जो समझा वो यह है कि पहला, क्वांटम फिजिक्स यह कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। दूसरा, स्पेस में कई ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल्स मिल रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तीसरा, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हम फ्यूचर में इन क्वांटम इकोज को डिकोड कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको किसी बीते हुए समय की एक रिकॉर्डिंग सुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सिविलाइजेशन की आवाज सुनना चाहेंगे? इजिप्शियंस, मायंस या फिर हमारी खुद की फ्यूचर जनरेशन से कोई वार्निंग? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Stay curious, stay scientific.